मुरादाबाद के खुशालपुर में आयोजित भव्य सत्संग में एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा मंत्र की गूंज के बीच आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। सत्संग में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की और आध्यात्मिक प्रवचनों से आत्मिक शांति प्राप्त की। इस अवसर पर मंत्र के ऋषि एवं प्रसिद्ध संत सतपुरुष बाबा फूल संदेवाले ने गहन आध्यात्मिक विचार साझा किए। बाबा फूल संदेवाले ने अपने प्रवचन में कहा कि मनुष्य का शरीर पाप और पुण्य का रथ है, जिस पर ज्योति स्वरूप आत्मा सवार है। जिस व्यक्ति ने धर्म को अपना सारथी बनाया वही भव सागर से पार हुआ और जन्म मरण से बंधन से मुक्त हुआ। उन्होंने कहा कि शुभ और पुण्य कर्मों को जीवन का हमसफर बनाने वाला ही परमात्मा के द्वार तक पहुंचता है। सदगुरु की सीख को मानने वालों को कभी दुखों की प्राप्ति नहीं होती। जो निराकार परमात्मा के नाम पर सतत स्मरण करता है उसकी आत्मा का प्रकाश निरंतर बढ़ता जाता है। उन्होंने जीवन को कटे फटे वस्त्र के समान बताते हुए कहा कि प्रभु अपनी कृपा से इन वस्त्रों को सिलते रहते हैं। जो व्यक्ति सांस सांस में आदि देव परमेश्वर का स्मरण करता है वही प्रभु को प्राप्त करता है और प्रभु उसे अपना मित्र बना लेते हैं। बाबा ने कहा कि आज की दुनिया में पाप के रथ पर सवार होकर अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। जिनके हृदय और विचारों में विष भरा है उनकी बुद्धि बार बार ठोकर खाती है। इसके विपरीत जिससे अपना मन सर्वत्र प्रभु को अर्पण कर दिया वही पार ब्रह्म परमेश्वर को अपना खेवनहार मानकर जीवन की नैया पार करता है। प्रवचन के दौरान उन्होंने गुरु महिमा का भी विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म रूप गुरु के चरणों की छाया में कीकर भी चंदन बन जाता है और जिनको शिव समान गुरु प्राप्त हो जाते हैं उनके जीवन में कांटे भी मधुबन बन जाते हैं। बाबा ने उपस्थित जनसमूह को यह भी समझाया कि संसार अभी भले ही सुनहरा प्रतीत हो पर मृत्यु की छाया सदैव निकट है। धर्म आचरण को टालने वाले अनंतः डूब जाते हैं जबकि पार ब्रह्म रूप गुरु की कृपा से जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। सत्संग के समापन पर अनेक श्रद्धालुओं ने मंत्र दीक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात सभी ने सामूहिक रूप से भोजन प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम ने आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के साथ साथ समाज को सदाचार और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। आयोजन में मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।